मैं खुशी खोजने और खुश रहने में सक्षम हूँ। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। गांव में एक बार एक गधा और एक उल्लू रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा उल्लू से प्रश्न पूछता रहता था, तू रात को क्यों जागता है? उल्लू जवाब देता, मुझे रात में दिन दिखता है। ये उल्लू की आदत थी। गधा उल्लू के जवाब पर हंसता। एक दिन गधा ने उल्लू से पूछा, तू दिन में क्यों सोता है? उल्लू ने गहरी सोचकर कहा, मुझे दिन में रात दिखती है। गधा भी उल्लू के जवाब पर हंसा। एक दिन गधा और उल्लू ने मिलकर फैसला किया कि वे एक साथ शिकार जाएंगे। उल्लू ने बताया, मैं तुम्हें ऊंचे पेड़ से शिकार दिखा सकता हूँ। गधा ने कहा, मैं तुम्हें धरती पर छोटी छोटी खुरदरी चीजों को दिखा सकता हूँ। वे दोनों एक साथ शिकार जाने लगे। गधा उल्लू को ऊंचे पेड़ पर ले गया और कहा, देखो कितने सारे शिकार हैं। उल्लू ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन तुम इस छोटे से कपड़े के डिब्बे में क्या देख रहे हो? गधा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें दिखाने आया था। एक बार की बात है, गांव में एक लोमड़ी और एक कछुआ रहते थे। वे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी हमेशा नए खेल ढूंढती रहती थी और कछुए को बहुत पसंद आता था उसके साथ खेलना। एक दिन लोमड़ी ने कछुए से कहा, चलो हमें एक नया खेल खेलना चाहिए। कछुआ ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया और पूछा, खेल क्या है? लोमड़ी बोली, देखो हमें एक दूसरे को पहेलियां पूछनी होंगी। जो गलत जवाब देता है उसे दांत काटने पड़ेंगे। कछुआ थोड़ा चिंतित हो गया, पर फिर भी उसने स्वीकार किया। लोमड़ी ने पहली पहेली पूछी, मेरा सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? कछुआ ने सोचा और जवाब दिया, आम। लोमड़ी हंसी में भरकर बोली, नहीं गाजर, तुम्हें दांत काटने पड़ेंगे। कछुआ को ठीक नहीं लगा, पर उसने और एक कोशिश की। अच्छा, मेरा सबसे पसंदीदा फल कौन सा है? लोमड़ी सोची और बोली, खरबूजा। कछुआ बदली भरकर उसने कहा, नहीं अंगूर, तुम्हें फिर से दांत काटने पड़ेंगे। कछुआ थोड़ा नाराज हो गया, पर उसने अब भी हार नहीं मानी। अब मेरी बारी है, मेरे पास कितने पैर हैं? लोमड़ी बिना सोचे बोली, 4। कछुआ ने उसे बड़े गर्व से देखा और कहा, बिल्कुल सही, तुम जीत गई। इस प्रकार दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर हंसी मजाक करते रहते। उनका ये खेल उनकी दोस्ती को और भी मजेदार बना दिया। मैं खुशी खोजने और खुश रहने में सक्षम हूँ। यहाँ एक छोटी सी कहानी है। गांव में एक बार एक गधा और एक उल्लू रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे। गधा हमेशा उल्लू से प्रश्न पूछता रहता था, तू रात को क्यों जागता है? उल्लू जवाब देता, मुझे रात में दिन दिखता है। ये उल्लू की आदत थी। गधा उल्लू के जवाब पर हंसता रहता था। एक दिन गधा ने उल्लू से पूछा, तू दिन में क्यों सोता है? उल्लू ने गहरी सोचकर कहा, मुझे दिन में रात दिखती है। गधा भी उल्लू के जवाब पर हंसा। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के का नाम था रामू। रामू बहुत ही शरारती और मस्तिष्क होता था। उसकी हर कीमत उसकी शरारत के सामने कमजोर पड़ जाती थी। एक दिन रामू गांव के आम फल मेले में गया। वहां पर बहुत सारे आम खरीदने का मौका मिला, लेकिन रामू ने सोचा, अरे आम तो मिलते रहेंगे, अब मैं कुछ अलग करता हूँ। उसने देखा कि फल मेले में एक जादुई गुड़िया बिक रही थी। गुड़िया बोलती थी, मुझे ले जाओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी कर सकती हूँ। रामू ने गुड़िया को खरीद लिया। वह घर लौटा और गुड़िया से कहा, मुझे एक बड़ा आम चाहिए। गुड़िया बोली, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। गुड़िया ने जादू किया और वहां अचानक से बहुत सारे आम उगाए। रामू को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोस्तों को दिखाने लगा और सबको आम खिलाने लगा। इसी बीच गांव का सरपंच आया। सरपंच ने देखा कि इतने सारे आम कहां से आ गए। वह पूछने लगे, रामू, तुमने इतने सारे आम कहां से लिए? रामू थोड़ी घबराया, फिर उसने बताया, सरपंच जी, ये गुड़िया मेरे पास जादूगर है। वह मेरी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। सरपंच ने भी देखा और वह भी एक बड़ा आम चाहते थे। उन्होंने रामू से कहा, रामू, मुझे भी एक बड़ा आम चाहिए। रामू ने गुड़िया से कहा, सरपंच जी की इच्छा पूरी करो। गुड़िया ने जादू किया और बहुत बड़ा आम उगाया। सरपंच बहुत खुश हो गए और रामू को बहुत धन्यवाद दिया।
इसके बाद गुड़िया का जादू गांव में प्रसिद्ध हो गया। लोग रामू के पास जाकर गुड़िया से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने लगे। गांव में हंगामा मच गया और सब खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज का मजाक उड़ाने की बजाय उसे उपयोगी बनाना चाहिए। रामू ने अपनी शरारत का सही उपयोग किया और सबको खुश किया। यह कार्टून वीडियो एक जंगल में होता है जहां एक शरारती बंदर रहता है जिसका नाम है बब्बू। बब्बू को अपनी दोस्ती और मस्ती के लिए जाना जाता है। एक दिन बब्बू ने सोचा कि वह अपने दोस्तों को एक नई शरारत दिखाए। उसने एक विशेष चालू गैजेट बनाया है जिससे वह अचानक से कोई भी चीज चालू और बंद कर सकता है। बब्बू ने गांव में गधे की पूंछ पर चालू बंटने का चालू किया। गधा चिल्लाते हुए गांव के दूसरे सभी गधों के पास भागा। फिर उसने एक बाजार में बैंक का दरवाजा चालू किया जिससे लोग खुली हवा में पैसे खिला सके। अंत में बब्बू ने एक चुग्गी में खाना चालू कर दिया जिससे एक गरीब परिवार को खाना मिल गया। उसके बाद बब्बू को अपनी शरारतों का पछतावा हो गया और उसने वादा किया कि वह कभी ऐसी शरारत नहीं करेगा। कंक्लूजन: इस कहानी में हंसी के अलावा सीख भी है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बार की बात है, गांव में एक खूबसूरत बिल्ली रहती थी। उसका नाम बिल्लू था। बिल्लू को दूसरे जानवरों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बेहतरीन दोस्त भी था जिसका नाम शेरू था। एक दिन बिल्लू और शेरू ने सोचा कि वे एक नया खेल खेलें। वे दूसरे जानवरों से छिपकर उनके साथ मजे करेंगे। पहले वे गांव के गाय के पास गए और उसकी पूंछ पर जमकर हंसी मचाई। गाय को बिल्लू और शेरू के शरारती नाटकों में बहुत मजा आया। फिर उन्होंने सांप के सिर पर टोपी रखकर उसके साथ भी मस्ती की। सांप भयानक होकर भागने लगा और बिल्लू और शेरू हंसते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। अंत में वे एक झील के पास पहुंचे और एक मछली से बोले, हमें छिपाने का तरीका बताओ। मछली ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को छिपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मस्ती और शरारत जानवरों को हंसाने के लिए ही काफी है। बिल्लू और शेरू ने वादा किया कि वे कभी भी अपनी शरारत से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। फिर वे सबको खाने के लिए लेकर गए और सबने मिलकर मस्ती की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हंसी और मस्ती से जीवन में हर चीज अच्छी लगती है, परंतु हमें हर किसी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की भी जरूरत होती है। नेक्स्ट स्टोरी। एक बार की बात है, जंगल में एक हंसमुख गाय रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी को जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन गौरी ने सोचा कि वह एक नया मजेदार खेल खेलेंगी। गौरी ने अपनी दोस्त में एक शेर बंदर को बुलाया और उससे कहा, चलो हम आज अपने जंगल में छुपकर खेलते हैं। पहले गौरी ने जंगल के सबसे चुपके से एक बाघ के पास जाकर उसकी पूंछ पर जमकर हंसी मचाई। बाघ को बहुत हौसला हुआ और वह भागने लगा, लेकिन गौरी और शेर बंदर उसके पीछे पीछे हंसते हुए दौड़े। फिर वे चुपके से एक झुंड चीलों के पास गए और उनके बीच में एक चुगड़ में जाकर छुपे। वे चीलों को देखकर हंसी मचाने लगे। चीले बिल्कुल हैरान हो गए और उनके छोटे छोटे नटकों से गए हुए आगे जाकर चुपचाप बैठ गए। अंत में गौरी और शेर बंदर एक झील के किनारे पहुंचे। ये कार्टून वीडियो एक जंगल में होता है जहां एक शरारती बंदर रहता है जिसका नाम है बब्बू। बब्बू को अपनी दोस्ती और मस्ती के लिए जाना जाता है। एक दिन बब्बू ने सोचा कि वह अपने दोस्तों को एक नई शरारत दिखाए। उसने एक विशेष चालू गैजेट बनाया है जिससे वह अचानक से कोई भी चीज चालू और बंद कर सकता है। बब्बू ने गांव में गधे की पूंछ पर चालू बंटने का चालू किया। गधा चिल्लाते हुए गांव के दूसरे सभी गधों के पास भागा। फिर उसने एक बाजार में बैंक का दरवाजा चालू किया जिससे लोग खुली हवा में पैसे खिला सके। अंत में बब्बू ने एक चुग्गी में खाना चालू कर दिया जिससे एक गरीब परिवार को खाना मिल गया। उसके बाद बब्बू को अपनी शरारतों का पछतावा हो गया और उसने वादा किया कि वह कभी ऐसी शरारत नहीं करेगा। कंक्लूजन: इस कहानी में हंसी के अलावा सीख भी है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।